वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो मीटिंग चेयर की है उसके अंदर तमाम एमएनएज़ ने ये जब उनसे सवाल किया गया कि ताख़ीर क्यों हो रही है इस प्लान को ऑबलाइज करने में और फंक्शनलाइज करने के मराहिल में कहाँ तक पहुँचे हैं, तो नजीब हारून साहब ये जवाब देते हैं कि 2023 तक भी कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान साहब, आप किस जो है वो सीट पर बैठे हुए हैं या फिर क्या काम कर रहे हैं, क्या आपको ब्रीफिंग दी जा रही है? ये बड़ी तल्ख जुमले थे जिस पर इमरान खान साहब कहते हैं कि आप तो हमें अंधेरा दिखा रहे हैं। इस पर आपने देखा कि पीटीआई का मौकफ क्या है। पिछली हुकूमत की बात करते हैं, इस वक्त बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से एमपीए शमी मुमताज साहिबा मौजूद हैं। शमी मुमताज साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो इस वक्त हम सब सुन रहे हैं कि कराची के अंदर तब्दीली आने वाली है, तब्दीली आने वाली, ताखीर की वजह क्या है, आप क्या समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आखिर की वजह जो है वो कोई ना कोई तो यकीनन होती है हर काम में। को आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ताखिर की कोई ना कोई तो वजह होती है, और सबसे बड़ी ताखिर की वजह यही है कि जब हमारा हिस्सा जो वफाक में बनता है, अगर वो हमें नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर तरक्याती काम जो है वो, डेवलपमेंट वाले काम जो है वो फिर रुक जाते हैं। और आपको पता है कि वफाक हमारा कितना मकरूज है। जो सिंध गवर्नमेंट का बनता है हिस्सा अरबों रुपए में, वो अब तक हमें नहीं मिला है। न सिर्फ इस हुकूमत में, इससे पहले वाली हुकूमत में भी जो फेडरल गवर्नमेंट में थी, उसमें भी हमारे कुछ ड्यूज उनकी तरफ बाकी थे। हम अपने वसाइल में रहते हुए, सूबा सिंध अपने वसाइल में रहते हुए जो काम कर रहा है, जाहिर है वो कर रहा है, तो उसकी रफ्तार वो तो नहीं होगी जितनी की होनी चाहिए। तो शमीम साहब, कुछ तो मिला होगा ना शेयर, या बिल्कुल ही शेयर्स नहीं मिले? नहीं, ये सिर्फ जबानी होता है, लॉलीपॉप होते हैं ये, कि वो लोग आते हैं यहाँ पर अनाउंस करके अरबों रुपए की स्कीमें चले जाते हैं। मीडिया ने खुद पिछली मरतबा दिखाया था कि जी वो 11 अरब रुपए का ऐलान करके चले गए, जिसमें से पहले ही 600 अरब का जो है वो काम हो रहा था। सिंध गवर्नमेंट अपने हिस्से का काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी तारी हो गई कि भाई जी हिसाब किताब का जब वक्त आता है तो उनका हर ऐरा गैरा एक मिनिस्टर यहाँ आके बैठ जाता है, वजीर आके बैठ जाता है, और वो सवाल जवाब करने की कोशिश करता है कि जी फलां काम नहीं हुआ। तो भाई पहले आप तो जवाब दीजिए ना कि आपने इस 2-2.5 साल की कारकर्दगी में क्या किया। आपने कौन से फीते काट दिए, आपने कौन सी चीजें बना दी। एक काम बता दें हमें फेडरल गवर्नमेंट या उसके मिनिस्टर जो कराची से भी मुंतखब हुए हुए हैं, कि वो बता दें उन्होंने कराची के लिए क्या किया है। पूरे पाकिस्तान की तो बात हम बहुत बाद में करेंगे, जी। पहले तो सिर्फ हम कराची की बात करेंगे कि कहाँ है वो अरबों रुपए जो यहाँ पे अनाउंस किए जाते हैं। जबानी जबानी ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगा दिया जाता है कि जी अवाम समझती है कि जी वो ऐलान करके गए और बस काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह मौजूद अदालतें और लोग जो सवाल करते हैं, तो फिर जवाब देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, पहले पहले सवाल तो सिंध हुकूमत से किया जाएगा ना, क्योंकि सिंध में आपकी कराची है। आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी, बहुत मैं कम आ रही मैं है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो सिंध हुकूमत से सवाल किया जाएगा ना। कराची सिंध का हिस्सा है, कराची के अंदर जो डेवलपमेंट करनी हो तो 18वीं तरमीम के बाद सुवरेनिटी जो है प्रोविंशियल, वो आपके पास आती है, तो आपसे सवाल नहीं करेगी कि आवाम के क्या कर रहे हैं कराची की बेहतरी के लिए? बिल्कुल, अवाम हमसे सवाल कर सकती है, क्योंकि अवाम हमें मुंतखब कर लाई है और हम अवाम को जवाब दे दिए। इसी तरह सीएम साहब जो है वो सिंध के अवाम के मुंतखब करदा आदमी है, सिंध असेंबली को जवाब दें, और वो अपनी हर पॉलिसी बयान में एक एक चीज डिटेल के साथ वो बताते हैं, खड़े होकर घंटों घंटों वो बात करते हैं। लेकिन जिस वक्त वो डिटेल के साथ चीजें बता रहे होते हैं, उस वक्त अपोजिशन से बर्दाश्त नहीं होता, या तो वो वॉकआउट करके चली जाती है या वो शोर कर रही होती है। तो मुझे बताइए कि पूरे सिंध में और सिंध के तमाम डिवीजन में, जिसमें कराची भी ज़ाहिर है सिंध का एक डिवीजन है और दारुल खिलाफा भी है, तो क्या कराची में कौन सा काम है ऐसा डेवलपमेंट का जो सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया। सड़कों से लेके और एनआईसीवीडी तक, और फिर एजुकेशन के इदारे जितने बने हैं, वो मुझे सिर्फ एक बता दे, कोई केपी में 7-8 साल से इनकी गवर्नमेंट है, कोई एक इदारा बता दे जो इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई एक हॉस्पिटल मुझे बता दे जो बनाया हो, या फेडरल गवर्नमेंट ने 2.5 साल में 2 साल में बनाया हो। सिंध ने तो फिर इतने सारे काम किए, यहाँ पे जिगर का ट्रांसप्लांट हो रहा है, यहाँ पर शमीम साइबर साहबा, नाइफ से इलाज हो रहा है। आप लोग बार बार कहते हैं कि हम वो चीजें रिपीट करते हैं, भाई क्यों नहीं रिपीट करेंगे। हमने काम किया है, अवाम के लिए काम किया, और हम करते रहे। तो कौन सा काम है ऐसा जो सिंध गवर्नमेंट अपने वसाइल में रहते हुए 18वीं तरमीम के तहत नहीं कर रही, बल्कि आप तो 18वीं तरमीम पर भी निगाह रख के बैठे हुए, आप तो उसको रोल बैक करना चाह रहे हैं। नहीं, आपने मैं हमारे ये भी हॉस्पिटल सवाल पर कब्जा करूंगा ना करने की कि कोशिश की। कराची के अंदर, अगर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बात हो रही है तो मैं हक रखता हूं कराची पे आपसे सवाल करने का। कराची के अंदर मैं अगर सड़कों की बात करता हूं, सीवरेज के निजाम की बात करता हूं, मैं पानी की शॉर्टेज की बात करता हूं, मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं, ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं, तो कौन सी ऐसी चीज है इसको मैं, जिसपे मैं क्रिटिसाइज ना करूं आपको? देखिए, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जी। वो बिल्कुल पहले भी काम होता रहा है, लेकिन कराची
कि जो लोकल गवर्नमेंट थी वो हमारे पास नहीं थी। आज से नहीं, कई सालों से हमारे पास नहीं थी। ये कोई जवाब नहीं है जो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन जो हकायक है उनको तो मानना चाहिए ना। 2 नंबर नाजिम ने क्या कहा कि मैं सारा पैसा जमीन के अंदर दफन कर रहा हूँ जो कभी नजर नहीं आएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनके ही मेयर ने, वसीम अख्तर ने कहा कि जी सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम नहीं हुआ। तो भाई आप उनसे भी तो सवाल कीजिए ना, जो कहते हैं कराची हमारा है, कराची हमारा है। सिंध गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा अच्छा, मैंने हमेशा मैंने दिया। मैंने अभी पिछले देखिए सेगमेंट के अंदर देखिए, पीटीआई का मौकफ लिया। सिंध गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा हमेशा दिया लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट के अंडर जो इदारे आते हैं वो जिम्मेदार हैं इस काम को करने के। इसी तरह केएमसी या जो मेयर सिस्टम है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा था, मेयर साहब खुद मुख्तार थे। मेयर साहब को जवाब देना चाहिए इस बात का कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अब उनके जाने के बाद से मुझे बताएं कौन सा काम नहीं हो रहा। अच्छा, कई जो जगह पे जो लाइनें डल रही जो हैं, मैं खुद उस बात एक्सक्यूजेस की गवाह आप हूं। देते हैं एनएफसी के, वही एक्सक्यूज मेयर भी दिया करते थे, अगर आपको याद हो। तो फिर कैसे मैंने काम कहा ना, करते मेयर मेयर? साहब तो और बहुत सारे भी एक्सक्यूज देते हैं। जाते जाते कैसे वो फिर इतने सारे काम कर गए अगर उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास इख्तियार नहीं था। मुझे ये जवाब भी दीजिए ना, उनके पास से वो गाड़ियां, वो पेट्रोल, वो सारा प्रोटोकॉल, वो सब फिर कैसे निकला? मीडिया नहीं दिखाया ना, मैंने तो नहीं दिखाया वो। नहीं तो मीडिया ने दिखाया सिंध कि हुकूमत इतनी की गाड़ियां बेइज्जती अभी निकली, तो इतना मीडिया ये दिखा रहा निकला। होता है, तो फिर उसको अप्लाइज क्यों नहीं किया जाता? आप एनएफसी को कहते हैं आपने डिस्ट्रिक्ट में पीएफसी दिया था क्या? सॉरी, आप बात कर रही हैं मेयर की बेजाब्तगियों की जो मीडिया दिखाता रहा, तो सिंध हुकूमत की भी तो बेजाब्तगियां मीडिया दिखाता है। एनएफसी की बात करते हैं आप, तो आप पीएफसी दे चुके हैं क्या डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर? मैं देखिए, ओजीटी के तहत जो भी बनता है डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा जी। वो हमेशा से मिलता रहा है। अगर पीएफसी नहीं है तो ओजीटी मौजूद है। अगर हमें एनएफसी मिलेगा तो हम पीएफसी देंगे ना। जब हमें एनएफसी पूरा नहीं मिलेगा तो हम पीएफसी कहां से देंगे? शॉर्टेज तो है ना, बजट की शॉर्टेज है ना, अरबों रुपए की है। मैं कम की बात नहीं कर रही हूँ। तो आप हमें एनएफसी अवार्ड पूरा दिलवा दीजिए। हम पीएफसी ना दे तो फिर आप पूछिए हमसे कि भाई आपने जो है वो पीएफसी क्यों नहीं दिया है। अच्छा, एक एक पिछली हुकूमत आपकी गुजरी, इसमें फेडरल में भी आपकी हुकूमत थी, प्रोविंस में भी आपकी थी, फिर कोई अपोजिशन भी नहीं थी, फ्रेंडली जो है वो मामला चल रहे थे, एमक्यूएम भी साथ थी। उस दौर में कितना काम हुआ है? कंपैरिजन कर लें चलें आज इसको। देखिए, उस वक्त का जो काम था वो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, डायरेक्ट पैसा आता था। आपको याद होना चाहिए, मुशर्रफ दौर में डायरेक्ट पैसा आता था। सिंध गवर्नमेंट उसको पैसा नहीं देती थी या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं देती थी ना। कभी हमने उनसे हिसाब पूछा, क्योंकि जब हम उनको नहीं दे रहे थे तो हम उनसे लेते क्यों? मुशर्रफ गवर्नमेंट ने डायरेक्ट दिया वो। तो वो उस वक्त के निजाम को आप हम पे तो मलबा नहीं डाल सकते ना। नहीं आप तो उनसे पूछे जिन्होंने हिसाब लोकल उनको बॉडी के डायरेक्ट दिया इलेक्शन था, अगर करा वो देते दे मेयर हुकूमत, फिर सिस्टम। आपकी मुझे आ मालूम सकती बात थी। का लोकल गवर्नमेंट आपके पास नहीं थी तो फिर उस वक्त इलेक्शन करा देते, हुकूमत भी आपके पास आ सकती थी, फेडरल में भी आप थे, प्रोविंस में भी आप थे। इलेक्शन देखे दोनों वक्त में हुए, 2001 में भी हुए, 2008 में भी हुए। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, ठीक है, दरमियान में डिले हुए हैं, कुछ अरसे के लिए डिले हुए थे। फिर अभी दोबारा से मेयर सिस्टम आया था। अब ज़ाहिर है उसके बाद जो है अपना सेनेट के इलेक्शन के बाद फेडरल गवर्नमेंट फिर अनाउंस कर रही है डेट, फिर से ज़ाहिर है इलेक्शन हो जाएंगे। और मैं ये कहती हूँ कि जो लोग कराची को ओन करते हैं उनका सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है। हम तो कराची को ओन करते हैं, हम तो पूरे पाकिस्तान को ओन करते हैं, सिंध को ओन करते हैं हम, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। तो यकीनन हमने देखे इस दरमियान में, आप उठा के देखें कितने तरक्याती काम जो है छोटे से छोटे इलाकों में, सड़कों से लेके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम हो नहीं, रहा है। कराची जो डिजर्व करता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था, निजाम कैसा होना चाहिए था? क्या देखिए, मास्टर प्लान के उस बगार बना मयार का है कराची, या सुने, फिर सुने, देखिए, कराची और मास्टर लाड़काना प्लान को के एक जैसा बगार रख बना दिया है? कराची। इसी तरह जैसे कच्ची आबादियां बिल्कुल जंगल की तरह फैल गई, पूरा कराची जो है मिनी पाकिस्तान है। लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ रोजगार कमाने के लिए आते हैं और वो आके यहाँ पर आबाद हो जाते हैं। आबाद होते हैं बगैर किसी प्लानिंग के। जब बगैर किसी प्लानिंग के होंगे तो आप बताएं, सेंसिस में एक तो आपने हमारा सेंसिस में कम वो दिया, हम उस पर पहले भी कर चुके हैं, एहतजाज भी कर चुके हैं, मजम्मत भी कर चुके हैं, कोर्ट में भी जा चुके हैं कि हम मुतमईन नहीं है। कराची की आबादी 2.5 करोड़ 3 करोड़ की है। आपने सेंसिस में उसको कम दिखाया है। जब आपने कम दिखाया है तो ज़ाहिर है बजट भी उसके हिसाब से एलोकेट आप करेंगे, उसी के हिसाब से फिर आप डेवलपमेंट की स्कीमें एलोकेट करेंगे। तो जब एक आपने सेंसिस ही सही नहीं दिखाए कराची के, तो आप कहां से डेवलपमेंट का काम करेंगे? मास्टर प्लान के तहत जो आबाद होगा, ठीक है, उसमें हम बिल्कुल चले, मुझे पाबंद मुझे होंगे। मुझे शमी साहब ये बताएं कि 2023 तक कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता दिखाई देगा इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के देखिए, अंदर? सिंध गवर्नमेंट के तो इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे। हमने पहले भी किए हैं, बहुत सारे ब्रिजेस बने, अंडरपासेस बने, ओवरहेड ब्रिज बने,
नहीं, यकीनन मेगा वो मेगा सारी प्रोजेक्ट सड़कें कोई हैं जो कोई अभी कंप्लीट होगा? बन रही हैं और बनने की पोजीशन पे भी हैं। हम 2023 तक जो भी हमने प्लान किया है, इस दफा हमने नई स्कीमें कोई शुरू नहीं की सीएम साहब ने। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास कम बजट है, हम पुरानी स्कीमें जो चल रही हैं, जो 25% रह गई हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन स्कीमों को कंप्लीट करें बामुकाबला नई स्कीमों में पैसा रखने के, क्योंकि ना फिर पुरानी कंप्लीट हो पाएंगी ना नई बन एक पाएंगी। एक छोटा तो सा डिपार्टमेंट है आपका ट्रांसपोर्ट का, जिसके मिनिस्टर भी हैं, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ काम होने वाला है 2023 तक, या फिर जैसे मैं अगर माजी की बात करूं, नासिर हुसैन शाह साहब की कुछ बड़ी तादाद बताई थी बसों की, फिर वो तादाद 10 गुना कम होकर जो है वो दी गई थी, वो आज मुझे सड़कों पर नजर नहीं आती बसें। तो ट्रांसपोर्ट में कुछ करने जा रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत हमेशा से है और आइंदा भी रहेगी। और मेरी पूरी ख्वाहिश होगी कि आवाम की सहूलत के लिए, अगर पहले भी हमने जिस तरह ऐलान किया उसकी कोई वजूहत रही होंगी, जो कि हम पीपीसी के तहत जो करना चाह रहे थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, तो वो कुछ कंपनियां हैं जो आ जी। रही हैं, दिलचस्पी का इजहार भी कर रही हैं। चलो। थोड़ा सा इशू जो आता है वो आता है सिक्योरिटी का। लेकिन जब भी कुछ होता है शहर में, कोई भी हालात ऐसे होते हैं जो थोड़े से खराब होते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होता है। तो जो भी पीपी के तहत लोग आ रहे हैं हमारे पास, ज़ाहिर है वो मांगते हैं कि कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि जब वो अगर पैसा अपना लगाते हैं तो उस पैसे की हिफाजत भी होनी चाहिए। हमारी पूरी ख्वाहिश ये है कि अवाम की फलाह के लिए बिल्कुल मिनिस्ट्री में भी काम हो रहा है, वैशा बहुत काम कर रहे हैं इस बारे में, लेकिन हम अभी तक वो काम नहीं कर पाए जो अवाम की सहूलत के लिए चलो, हमें वैसे करना वैसे तो चाहिए कई था। कई मुझे अरसा कोई गुजर याद चुका, अब नहीं ये है ये वो बात पुरानी कहते हुए। हड़तालें नहीं होती, 4 साल का अरसा तो गुजर गया है ना, वो जो एक फोन पर बंद हो जाते थे। अमन तो अब दोबारा से बहाल हो गया है ना? नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कराची का अमन बहाल हुआ है और इसी तरह बहाल भी रहेगा। और हम कुछ अरसे बाद आप देखेंगे, झूठा वादा तो ज़ाहिर है मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कुछ बेहतरी रोडों पर नजर आएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लोगों को रागिब कर सकें और हम ला सकें रोडों के पर उन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कि जो किसी माफिया के तहत जो है वो आगे पीछे चीजें हुई भी हैं। और इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट इसके लिए कोई चलें। आंखें बंद करके नहीं बैठी हुई है, इस पे भी काम हो रहा है और नजर आएगा, इसके भी आसार नजर चलें। आएंगे आपको। चलें, बेस्ट ऑफ लक के काम होता दिखाई दे रहा है। शमी मुमताज साहब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, अब बातें सामने आ चुकी हैं कि 2023 जो है वो इस वक्त मरकज़ निगाह बन चुका है कि 2023 तक ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, 1100 अरब रुपए का ये पैकेज, दोनों हुकूमतें इसके अंदर शामिल हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। अब देखना यह है कि आपस की जो इस वक्त नाचाकियां हैं वो परवान चढ़ती हैं, तंज के निश्चर बरसाए जाते हैं, या फिर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर काम किया जाता है। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज उस पर बात करेंगे।